शहीद आजम भगत सिंह की बात हो और उनकी पत्नी की बात ना हो, ये ठीक नहीं है। आप सुनकर चौंक सकते हैं। पहले तो चौंकिए मत। ये सच है कि भगत सिंह ने शादी नहीं की थी, पर एक महिला ने उनकी पत्नी बनकर उन्हें बचाया था ताकि उन्हें पुलिस पकड़ न सके। उस महिला का नाम था दुर्गा देवी वोहरा। वो भी भगत सिंह के साथ क्रांतिकारियों की गतिविधियों में एक्टिव थी। हालांकि वो मशहूर हुई दुर्गा भाभी के रूप में। भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी साथी राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1927 को लाहौर में गोरे पुलिस अफसर जेपी सैंडर्स की हत्या की। उसके बाद वे मौके वारदात से फरार हो गए। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश मारने लगी। सारे लाहौर को घेर लिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस थी। तब भगत सिंह के साथियों ने तय किया कि दुर्गा भाभी को भगत सिंह की पत्नी बनाया जाए। दुर्गा भाभी ने इस मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाई। दुर्गा भाभी तय जगह पर पहुंच गई। वहां पर भगत सिंह थे। उनकी गोद में उनका 3 साल का बेटा साची भी मौजूद था। कहते हैं तब भगत सिंह एंग्लो इंडियन लुक में निकले दुर्गा भाभी के साथ लाहौर में। वे पुलिस की पैनी नजरों से बचने के लिए विवाहित इंसान बनने की कोशिश में सफल रही। दुर्गा भाभी इस दौरान उनकी पत्नी बनने का रोल कर रही थी। कुछ जगहों पर पुलिस ने उन्हें रोका भी, लेकिन फिर जाने दिया, यानी सफल रहा मिशन। दुर्गा भाभी असल जिंदगी में विवाहिता थी। भगत सिंह के संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भगवती चरण वोहरा की बम का टेस्ट करते वक्त विस्फोट में जान चली गई थी। दुर्गा भाभी के अलावा HSRA में कुछ और महिलाएं भी एक्टिव थी। बहरहाल भगत सिंह को 1931 में फांसी हो गई। उनका संगठन बिखर सा गया। उसके बाद दुर्गा भाभी ने 1940 में लखनऊ के कैंट इलाके में एक बच्चों का स्कूल खोला। उसे वो दशकों तक चलाती रही। 70 के दशक तक दुर्गा भाभी लखनऊ में ही रही। फिर उन्होंने अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ गाजियाबाद में शिफ्ट कर लिया। वहीं अब तक काफी वृद्ध हो चुकी थी दुर्गा भाभी। गुजरे दौर की यादें धुंधली पड़ने लगी थी, पर भगत सिंह का जिक्र आते ही फिर वो उन्हीं दिनों में वापस चली गई थी। उन्होंने उस सारे घटनाक्रम को सुनाया जब वो बनी थी भगत सिंह की पत्नी। उनका 1999 में गाजियाबाद में निधन हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।